माय डियर स्टूडेंट्स चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 54 बॉडी पार्ट्स नेम सीखेंगे इंग्लिश में और साथ ही जानेंगे कि इन बॉडी पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं। ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होगा, बच्चे भी देखेंगे तो वो भी सीख सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे है वो है हेड, और हेड का मतलब क्या होता है? सर। और सर कौन सा हिस्सा होता है जिसके ऊपर बाल होता है? ओके, तो ये हेड का मतलब होता है सर। उसके बाद है HAIR, हेयर। हेयर का मतलब होता है बाल, जो कि हमारे सर पे काला सा आप देखते हो वो होता है बाल, इसे हम हेयर कहते हैं। उसके बाद है FACE, फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। आप चेहरा जिसके ऊपर आपको आँख होगा, नोज होगा, लिप होगा, चीक होगा, ये सब मिलकर बना होता है एक फेस। ठीक है, मेरा आपका सबका फेस, और फेस मतलब चेहरा। फेस के ऊपर आपको नोज दिखेगा, नोज NOSE, नोज। नोज का मतलब होता है नाक, और नाक का काम होता है किसी भी स्मेल को सूंघना। उसी फेस के साइड में आपको ईयर होते हैं। ईयर मतलब दो कान होते हैं, तो एक राइट तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। तो ईयर का मतलब होता है कान, और कान का काम होता है किसी भी बात को सुनना। हमारे फेस के ऊपर आईज होते हैं दो, जिसमें से हम आईज को मतलब आँख होता है, तो EYE, आई मतलब आँख होता है, और आँख से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। ओके, उसके बाद होता है माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं तो हमारे माउथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टंग होता है, जैसे कि टीथ होते हैं, बट इस माउथ के अंदर हम कोई भी चीज़ खाते हैं। ठीक है, उसके बाद CHEE के चीक। चीक का मतलब होता है गाल। फेस के दोनों साइड जो थुलथुला सा हमारा पार्ट है, स्किन है, उसे हम चीक कहते हैं। उसके बाद CHIN, चीन। चीन का मतलब होता है ठुड्डी। जब हम अपने फेस के सबसे नीचे वाले हिस्से को देखेंगे, जहाँ पे दाढ़ी का सेंटर पॉइंट होता है, तो उसके नीचे जो हिस्सा है उसे हम चीन कहते हैं, यानी कि ठुड्डी कहते हैं। हमारे मुंह के अंदर होता है तीत। ठीक है, और तीत का मतलब होता है दांत, और दांत का काम होता है किसी भी करी चीज़ को चबाने के लिए। जो भी करी चीज़ या नरम सी चीज़ को जब हम खाते हैं तो पहले उसे अपने दांतों से चबाकर पीसते हैं और उसके बाद खाते हैं, तो दांत, तो तीत का मतलब होता है दांत। उसके बाद है नेक। नेक का मतलब होता है गला। ठीक है, हमारे पूरे फेस के नीचे वाला हिस्सा जो हमारे शोल्डर से ऐड है और हमारे फेस से ऐड है, उसको हम बोलते हैं नेक। नेक का मतलब होता है गला, और जिसमें हम कोई भी जो ये नेकलेस होता है वो पहनते हैं। उसके बाद है LIP, लिप। लिप का मतलब होता है होंठ, और होंठ का काम होता है किसी भी बात को बोलने के लिए। उसके बाद है यहाँ पे आर्म। आर्म मतलब बाँ। ठीक है, और बाँ जब हम बॉडी बनाते हैं तो अपना बाइसेप दिखाते हैं, तो दैट इज आर्म का हिस्सा होता है। आर्म का मतलब होता है बाजू या बाँ। एल्बो, ELBOW, एल्बो। एल्बो का मतलब होता है केहूनी, और केहूं जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो जहाँ पे जॉइंट पोर्शन है उस हिस्से के नीचे वाला जो हड्डी है उसको हम कहते हैं एल्बो, यानी कि केहूनी। तो ये हमारा केहूनी का हिस्सा होता है। रिस्ट, WRIST, रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, जिसमें हम वॉच पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट फिंगर। फिंगर का मतलब होता है उंगली, और हम अपनी उंगली से किसी भी चीज़ को जब हम लिखते हैं तो अपने उंगली का इस्तेमाल करते हैं पेन पकड़ने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें थंब, THUMB, थंब। थंब का मतलब होता है अंगूठा। हमारे हाथ में अगर हम दायां हाथ देखेंगे तो दायां हाथ के राइट साइड का जो पहला उंगली होता है, जिसे हम अंगूठा कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं थंब। उसके बाद होता है पाम। पाम का मतलब होता है हथेली। हमारे हाथ का जो सतह है, बीच वाला हिस्सा, उसे हम पाम कहते हैं। उसके बाद हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। एल्बो से नीचे का जो पूरा पोर्शन है, पूरा एल्बो, ये हैंड कहलाता है। ओके, उसके बाद चेस्ट है। मर्दों का जो सामने का जो सीना होता है, दैट इज कॉल्ड चेस्ट। उसके बाद है शोल्डर। शोल्डर का मतलब होता है कंधा, और कंधा भी एक जॉइंट पॉइंट है जो हमारे नेक के पास से जुड़ा हुआ होता है और हाथ का हिस्सा होता है,
ठीक है, उसे हम कहते हैं शोल्डर यानी कि कंधा। उसके बाद LEG लेग, लेग मीन्स होता है पाँव, ठीक है। उसके बाद HEAL हील, और हील का मतलब होता है एरी, हमारे पैर का बैक साइड का जो लास्ट कॉर्नर है जिसको हम हील कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं एरी, जो कि आर्चनुमा बना होता है। हम उसे जब भी नहाते हैं तो ऐसे रगड़ते हैं, कहते हैं एरी रगड़ लो, साफ कर लो। उसके बाद होता है नी, और नी का मतलब होता है घुटना, ठीक है। और ये घुटना कहाँ होता है, हमारा जो पैर है पूरा हिस्सा, उसमें जो नीचे वाले हिस्से से यानी कि पैर का जो लास्ट टॉप है अगर यहाँ से देखने पे, ठीक है, और हमारा जांग जो है उसके बीच जो जॉइंट है जहाँ से मुंह मोड़ते हैं हम इसे, उस हिस्से को कहते हैं नी, और नी का मतलब होता है घुटना। उसके बाद है फुट, फुट का मतलब होता है पैर, यानी कि पूरा जो पैर है दैट इज कॉल्ड फुट। आर्म पीट, हमारा जो बगल होता है उसे हम कहते हैं आर्म पीट। एंकल, एंकल का मतलब होता है, अगर हम एंकल देखेंगे तो इसका मतलब होता है टखना, ठीक है, ANKLE एंकल। एंकल मीन्स होता है क्या, एंकल मीन्स होता है टखना। और ये हमारे पैर पर जब आप देखोगे तो नीचे जो पैर के दोनों साइड में एक गोल नुमा हड्डी निकला हुआ रहेगा, उसे हम एंकल कहते हैं। उसके बाद होता है वेस्ट, उसके बाद होता है वेस्ट, और वेस्ट का मतलब होता है कमर, WAIST वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर, ओके। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होता है, नाक में दो छेद होते हैं, तो दोनों में से किसी भी एक छेद के जगह पे, ओके। तो अब यहाँ पे है TOE टो, टो का मतलब होता है पैर का अंगूठा, ओके। तो अब नेक्स्ट कुछ और भी रिमेन जो पार्ट बॉडी पार्ट्स नेम है वो सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अब जो है, ओके, अब हम देखते हैं ये LF कैफ है। कैफ का मतलब होता है कि पिंडली, और ये पिंडली क्या होता है, आप देखे होंगे कि आपके टांग के पीछे कुछ हिस्सा गोश्त का होता है जो कि काफ़ी थुलथुल होता है, उसको हम काफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोरहेड। फोरहेड का मतलब होता है माथा, और माथा पे जब आप बिंदी जहाँ पे लगता है दैट द फुल पोर्शन ऑफ दैट पार्ट, ठीक है, इज कॉल्ड माथा, दैट इज इन इंग्लिश हम कह सकते हैं फोरहेड। BACKS बैक्स या बैक हम बोलेंगे, जिसका मतलब होता है पीठ। गम्स, GUMS गम्स, गम्स का मतलब होता है मसूड़ा, और मसूड़ा क्या होता है आप देखोगे, दांत का जो रूट है वो जहाँ गया हुआ है उसके ऊपर जो गोश्त का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड मसूड़ा, जिसे इंग्लिश में हम गम्स बोलेंगे। उसके बाद है एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, यानी कि बाहरी जो हिस्सा है। उसके बाद बेली है। बेली का मतलब भी होता है पेट, बट ये जो पेट अब मोटा सा ऐसा थुलथुल बाहर लटका हुआ रहता है दैट इज बेली। उसके बाद हम देखेंगे तो TONGUE टंग। टंग का मतलब होता है जुबान, और जुबान का काम होता है किसी भी चीज़ को चखना। उसके बाद है PUPIL पुपिल, ये वाला, ठीक है, और पुपिल यानी पुतली कहते हैं, आँख की जो पुतली होती है वो पुपिल होती है। उसके बाद अम्बिलिकस है, अम्बेलिकस। अम्बेलिकस का मतलब होता है नाभि, जो कि पेट के आगे आप देखोगे एक हल्का सा गड्ढा नुमा होता है, जिसे हम आमतौर पे ढोरी भी कहते हैं। नेल, नेल का मतलब होता है नाखून, जो कि हमारी उंगलियों पे एक हार्ड शेल आपको दिखता होगा, नेल होता है। उसके बाद है आईब्रो, आँख के ऊपर जो हिस्सा बाल का लंबा सा खींचा हुआ रहता है उसे हम आईब्रो कहते हैं, यानी कि भौं कहते हैं। उसके बाद है फिस्ट, और फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। जब हम हाथ को अपने पांचों उंगलियों को मोड़ कर ऐसे गोल बना लेते हैं तो वो फिस्ट हो जाता है, और फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो KIDNE किडनी। किडनी का मतलब होता है गुर्दा, और इसका काम होता है फिल्टरिंग करना। हमारे बॉडी में जो भी चीज़ खराब चीज़ें होती है उसको फिल्टर करके ये बाहर निकाल देता है। उसके बाद है लंग्स। लंग्स मतलब होता है फेफड़ा, और फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन जो है रक्त में प्रवेश करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ये पहुंचाता है, तो लंग्स है मतलब फेफड़ा। उसके बाद है लीवर। लीवर का मतलब होता है जिगर, और शरीर में रक्त की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। इसका काम क्या है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसकी मात्रा को नियंत्रण करना।
उसके बाद रिब्स है, रिब्स का मतलब होता है पसली। कुछ हमारे बॉडी में जो हड्डियां होती है, आप अपने चेस्ट से लेकर नीचे पेट तक देखेंगे तो कुछ हड्डियां आपको इस तरीके से बनी जिस तरीके से पिक्चर में है, तो ये हिस्सा रिब्स कहलाता है। उसके बाद पेट के अंदर, पेट को ही हम स्टमक भी कहते हैं। जब भी हमारा पेट खराब होता है तो हम कहते हैं कि हमारा स्टमक खराब है, यानी कि अंदरूनी हिस्से को दर्शाते हैं। उसके बाद है HEART, हार्ट। हार्ट का मतलब होता है दिल, और दिल का काम होता है पूरे शरीर में रक्त को पंप करना। ये जो हार्ट है इसका मतलब होता है दिल, और ये क्या करता है पूरे शरीर में रक्त यानी ब्लड को पंप करता है। उसके बाद देखेंगे तो ब्रेन है, BRAIN, ब्रेन। और ब्रेन मीन्स होता है दिमाग, और ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बाद है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी कि जिसका मतलब होता है आंत। और आंत क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे जो पाइप नुमा होते हैं और बहुत ही उलझे हुए रहते हैं ये एक दूसरे से, तो इसे हम कहते हैं इंटेस्टाइन। जब हम खाते पीते हैं तो ये कई इंटेस्टाइन से होकर गुजरते हुए जो है आगे प्रवेश करता है हमारा खाना। उसके बाद है पैंक्रीज, ठीक है। और पैंक्रीज का क्या काम है, पैंक्रीज का मतलब होता है अग्न्याशय, और ये पाचन में मदद करता है, और इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को जो है कंट्रोल रखना। उसके बाद है थायराइड, ठीक है। थायराइड क्या होता है, तो आप देखोगे गर्दन के सामने, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो दाढ़ी के नीचे जो गर्दन का हिस्सा है उसके सामने तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, या थायराइड ग्रंथि से वो निकलने वाला हार्मोन, यानी कि अगर इस थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करने का तरीका नियंत्रित करता है। ब्लैडर, ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर वो जगह होता है जिसको हम आमतौर पे अगर हम ऐसे बोलेंगे तो मूत्राशय बोलेंगे, और इसमें क्या होता है पेशाब जमा होता है और यहीं से पेशाब फिर निकलता है आगे। पेशाब में कई तरह के अपशिष्ट पाए जाते हैं जो ब्लैडर में जमा हो जाते हैं। बात समझ में आ गया, तो ये वो हिस्सा है जिसमें पेशाब जमा होता है। नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है, और ये है नर्व्स, ठीक है। और नर्व्स क्या होता है, नर्व्स यानी तंत्रिका कहते हैं। शरीर के हर भाग को, हमारे बॉडी का जितना भाग है पूरा, इस सारे भाग को ये क्या करता है, मस्तिष्क या मेरुज्जु से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नर्व का क्या काम है, यह हमारे पूरे शरीर को किससे जोड़ के रखता है, आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए मस्तिष्क से जोड़कर रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी किस तरीके से इस वीडियो में समझ में आया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।